नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर के अगले म्यूज़ियम, देहरादून के एक बेहद ख़ास म्यूज़ियम में, जिसका नाम है नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट म्यूज़ियम। जैसे कि नाम से ही आपको पता चलता है, यह म्यूज़ियम हमें जंगलों में मिलने वाली उन खजानों के बारे में बताया जा रहा है जो लकड़ी के अलावा होते हैं, जैसे जूट की रस्सियाँ, बाँस और केन की वस्तुएं, प्राकृतिक गोंद, औषधीय पौधे और बहुत कुछ। दोस्तों, जब हम जंगलों की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में लकड़ियाँ आती हैं, जैसे फर्नीचर, घर बनाने की सामग्री या कागज़। लेकिन सच्चाई यह भी है कि जंगल हमें सिर्फ लकड़ी ही नहीं बल्कि हजारों तरह के गैर लकड़ी उत्पादन भी देते हैं। इनमें जूट, सन, बाँस, केन, चटाई, रेजिन, गोंद, फल और औषधीय पौधे शामिल हैं। ये सारी चीज़ें हमारे जीवन का हिस्सा रही हैं और आज भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है। इस म्यूज़ियम का सबसे आकर्षक हिस्सा है यहाँ रखी गई जूट से बनी रस्सियाँ और बुनाई के नमूने। जूट, जिसे गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, भारत की परंपरा और संस्कृति से जुड़ा हुआ यह रेशा न केवल मजबूत होता है बल्कि पूरे तरह से प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल भी है। म्यूज़ियम में रखी रस्सियाँ हमें यह सिखाती हैं कि कैसे प्राचीन समय से इंसान जंगल से निकले रेशों का इस्तेमाल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करता आया है। चाहे वो नाव बांधने की रस्सी हो, घर में इस्तेमाल होने वाली डोरियां हो या खेती बाड़ों के औजार। इसके बाद यहाँ आपको मिलेंगे बाँस और केन से बनी वस्तुएं। भारत के गांव और जनजातीय क्षेत्र में बाँस को गरीबों का तांबा कहा जाता था, क्योंकि इससे घर बनाने से लेकर घरेलू सामान तक सब कुछ बनाया जाता है। म्यूज़ियम में रखी गई टोकरियाँ, चटाइयाँ, टोकरे और सजावटी वस्तुएं यह साबित करती हैं कि बाँस और केन सिर्फ एक पेड़ पौधे नहीं बल्कि जीवन जीने का साधन है। इसकी खूबसूरती और मजबूती आपको ज़रूर प्रभावित करेंगी। यह म्यूज़ियम का एक और हिस्सा है जहां आपको जंगलों में मिलने वाले गोंद और रेजिन देखने को मिलेंगी। ये पदार्थ प्राचीन काल से औषधि, रंगाई, सजावट और घरेलू उपयोग में आते थे। अब भी उपयोग किए जाते हैं। आप यहाँ साल, गोंद, गोदरासी और चीड़ का रेजिन देख सकते हैं, जिन्हें पहले औषधीय वार्निश और अगरबत्ती बनाने में इस्तेमाल किया जाता था। नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट म्यूज़ियम में औषधीय पौधे और उनसे बनने वाली वस्तुओं का भी अच्छा खासा संग्रह है। यहाँ आपको जड़ी बूटियों से बने तेल, पाउडर और औषधियाँ देखने को मिलती हैं। ये सब हमें याद दिलाते हैं कि हमारे जंगल सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि हमारे सेहत और जीवन का आधार भी हैं। दोस्तों, इस गैर लकड़ी उत्पादनों
की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सीधे सीधे ग्रामीण और जनजातीय जीवन से जुड़ी हुई है। आज भी लाखों लोग जूट, बांस, गेंद, चटाई, टोकरी और औषधीय पौधों पर निर्भर है। यह म्यूज़ियम हमें सिखाता है कि जंगल केवल प्राकृतिक संसाधनों का भंडार ही नहीं, बल्कि ये लाखों लोगों की रोटी रोजी का आधार भी है। यानी जंगल की रक्षा करना सिर्फ पेड़ बचाना नहीं, बल्कि इंसानों की ज़िंदगी बचाना भी है। तो दोस्तों, यह था नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट म्यूज़ियम। यहाँ जूट की रस्सियाँ, बांस की टोकरियाँ, औषधीय पौधे और प्राकृतिक गोंद हमें हमारी परंपरा और संस्कृति से जोड़ती हैं। अगर आप देहरादून आए हो तो FRI के इस म्यूज़ियम में ज़रूर देखें। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमें लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको और भी रोचक जगहों की सैर कराते रहें। जैसे कि आप भी जानते हैं, FRI के म्यूज़ियम की वजह से ही यहाँ कई लाखों लोग पर्यटक और स्टूडेंट यहाँ पर म्यूज़ियम को देखने के लिए काफ़ी दूर दराज से आते हैं। और आप जानते हैं, हमारे चैनल पर हम कोशिश आपको ये इसी तरह की वीडियो दिखाने की करते हैं, जिसमें इतिहास से जुड़ी कहानियाँ भी हो और देहरादून के पर्यटन स्थल हो, धार्मिक स्थल हो, जो कि आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगी। तो आप हमारे चैनल की वीडियो पे अंत तक बने रहें, ताकि आपको देहरादून उत्तराखंड की प्राकृतिक सभी वस्तुएं आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी और इतिहास से संबंधित जानकारी भी मिलेंगी। इसी के साथ हम अपनी वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। हम आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहने के लिए धन्यवाद।